Effects of two successive stimuli and multiple stimuli on simple muscle curve. हम जानते हैं कि सिंपल मसल कर्व या सिंगल मसल ट्वीच में पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, लेटेंट पीरियड, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन पीरियड एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन, ये सारे फेजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम दूसरा स्टिमुलस फर्स्ट सिंपल मसल कर्व के रिलैक्सेशन पीरियड PMR उसके बाद देते हैं तो दूसरा जो कर्व हमें मिलता है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलता है। इसको हम कहते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट। मसल में टेम्परेचर बढ़ जाता है आफ्टर फर्स्ट कर्व, इस वजह से बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलती है। अगर दूसरा स्टिमुलेशन हम सिंपल मसल कर्व के रिलैक्सेशन फेज में देते हैं तो दूसरा जो कर्व मिलेगा उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा और ये फर्स्ट सिंपल मसल कर्व के रिलैक्सेशन पीरियड के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं सुपर इंपोजिशन। नाउ अगर हम दूसरा स्टिमुलस सिंपल मसल कर्व के कॉन्ट्रैक्शन फेज में देते हैं तो एक ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपल मसल कर्व से ज्यादा होगी। इसको हम कहते हैं समेशन। सो बेनिफिशियल इफेक्ट, सुपर इंपोजिशन इफेक्ट एंड समेशन, दीज थ्री आर इफेक्ट्स ऑफ टू सक्सेसिव स्टिमुलाई। नाउ अगर हम मल्टीपल स्टिमुलस देते हैं तो क्या होगा? दो प्रकार की इफेक्ट देखने को मिलती है। फर्स्ट इज फटीग और सेकंड इज टिटेनस। फटीग में मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। फटीग के कारणों में सबसे पहला कारण है कि मसल खुद फटीग हो जाता है, थक जाता है। मसल को सप्लाई करने वाली नर्व कभी भी थकती नहीं है, कभी भी फटीग नहीं होती है। ह्यूमंस में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो बेड सेल्स है वो फटीग हो जाते हैं। देन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें मस्कुलर एंड प्लेट है, उसमें फटीग देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी नंबर, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो जब तक वो दूसरे नहीं बनेंगे तब तक वो इंपल्स को पास नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो भी फटीग का एक कॉज है। न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है। इस सारे कारणों की वजह से फटीग देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे, इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन फटीग के जो भी कॉजेस मैंने बताए उसके बाद जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होगा और लास्ट में मसल एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्चर फेज में रहेगा। नाउ अगर हम हाई इंटेंसिटी वाले स्टिम्युलाई बार बार रिपीटेडली दे तो सारे कॉन्ट्रैक्शन जो है उनका समेशन हो जाएगा। मसल एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ जाएगा एंड दिस सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज टिटेनस। सो टिटेनस इज द सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ये फिजियोलॉजिकल टिटेनस है। पैथोलॉजिकल टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से देखने को मिलता है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स।